जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। गोलियों की आवाज से गूंजा इलाका। जिस घर में छिपे थे आतंकी उसमें लगी आग। शोपियां के मनिहाल में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। सुरक्षा बलों के पहुंचते आतंकियों ने की उन पर फायरिंग। सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर की जवाबी कार्रवाई। सेना और सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में मारे गए आतंकी। मारे गए आतंकियों की अब तक नहीं हुई शिनाख्त। किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। मनिहाल में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। महाराष्ट्र गृह मंत्री पद से फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे अनिल देशमुख। दिल्ली में शरद पवार के घर महाआघाड़ी नेताओं की बैठक में हुआ फैसला। जयंत पाटिल ने कहा अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं। जो भी दोषी होगा उस पर होगी कार्रवाई। एटीएस और एनआईए कर रही है जांच। पवार ने 16 साल बाद पुलिस अफसर सचिन वाजे की बहाली में परमवीर सिंह का बताया हाथ। कहा सीएम या गृह मंत्री का इसमें कोई रोल नहीं। परमवीर के आरोपों पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आधा सच बोल रहे हैं शरद पवार। मुंबई में सड़क पर उतरे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पुणे में सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। अनिल देशमुख का मांगा गया इस्तीफा। परमवीर के आरोप पर बोले संजय राउत राजनीति में लगे रहते हैं। आरोप पर चिट्ठी की होनी चाहिए जांच। नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। परमवीर सिंह के खिलाफ आवाज की बुलंद। महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी शिवदीप लांडे का पोस्ट। लिखा मनसुख मर्डर मामले की गुत्थी सुलझी। मनसुख केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। क्रिकेट बुकी और पूर्व कांस्टेबल पकड़े गए। ठाणे कोर्ट ने आरोपियों को 30 मार्च तक पुलिस रिमांड में भेजा। शिवसेना की मुखपट सामना पर परमवीर पर उठाए गए सवाल। लिखा परमवीर सिंह को थोड़ा संयम रखना चाहिए था। सामना के संपादकीय में जताई गई आशंका। सरकार को परेशानी में डालने के लिए कोई परमवीर सिंह का कर रहा है इस्तेमाल। सामना में किया गया सवाल जिस सचिन वाजे की वजह से मचा तूफान उन्हें इतने असीमित अधिकार किसने दिए। सामना में लिखा गया देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली जाकर पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात के महज 2 दिन बाद परमवीर लिखते हैं खत। ये साजिश का हिस्सा नजर आता है। विश्व जल दिवस पर आज पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ में जल शक्ति अभियान का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम से वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। इस दौरान केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए ऐतिहासिक करार किया जाएगा। बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। अमित शाह ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का किया वादा। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। बंगाल की लड़कियों के लिए केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त का ऐलान। शाह ने संकल्प पत्र पढ़ते हुए किया वादा। बीजेपी ने चला ओबीसी कार्ड। महेश टीली और दूसरे समुदाय को ओबीसी में लाने का किया वादा। मतुआ समुदाय के लिए बीजेपी ने खोला पिटारा। 3000 हर महीने देने का लिया संकल्प। बंगाल चुनाव को लेकर उमा भारती का दावा 30 से 35 सीटों पर ही जीतेगी टीएमसी। पांडवेश्वर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। जितेंद्र तिवारी ने शुरू किया चुनावी अभियान। राम जानकी मंदिर में पूजा के साथ आगाज। बारानगर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री पार्नो मित्रा समर्थकों के बीच पहुंची। जय श्री राम के लगे नारे। बंगाल के डोमजूड़ विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी उम्मीदवार के गंगा जल का छिड़काव कर सड़क का किया शुद्धिकरण। हावड़ा के बांकुरा में बीजेपी नेता राजीव बैनर्जी के चुनाव प्रचार में बवाल। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का दावा ममता के कहने पर पंचायत चुनाव में उन्होंने लूटे वोट। उस पाप मुक्ति के लिए बीजेपी में हुआ शामिल। असम चुनाव के लिए कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे घोषणा पत्र। उससे पहले आज 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह आज 5वीं बार असम दौरे पर। 3 चुनावी रैलियों का संबोधन। बरेली में यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रियंका गांधी अखिलेश यादव जयंत चौधरी पर साधा निशाना। कहा इनके पास कहने को कुछ नहीं है। जेडीयू में आरएलएसपी के विलय के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा का दावा पार्टी को बिहार में बनाएंगे नंबर 1। आज फिर केरल दौरे पर राहुल गांधी। कई जगहों पर चुनावी कार्यक्रम में होंगे शामिल। फरीदाबाद में होली मिलन समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उतरे किसान। पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया। मोगा में किसान महापंचायत में पहुंचे अरविंद केजरीवाल। बोले कृषि कानून को लेकर केंद्र और कैप्टन सरकार पर बोला हमला। पटियाला में किसान नेता बलबीर सिंह ने केजरीवाल का नाम लिए बिना बोला हमला। कहा कोई पार्टी किसानों की हितैषी नहीं। सीतामढ़ी में बंद पड़ी चीनी मिल को चालू करने के लिए पप्पू यादव का प्रदर्शन।
मिल चालू होने तक जारी रहेगा आंदोलन। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग बीमार। बीते 8 दिन में महाराष्ट्र में करीब 1,82,000 लोग संक्रमित, 588 की मौत। मुंबई में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 30,779 नए केस, 10 की गई जान। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, इस साल पहली बार संक्रमण दर 1% से पार, लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 800 से ज्यादा मामले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 20 मार्च को एम्स में हुए थे भर्ती। आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता ने राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू को लिखी चिट्ठी, कोरोना खतरे को देखते हुए संसद की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक स्थगित करने की मांग की। राजकोट से बीजेपी विधायक गोविंद पटेल का विवादित बयान, कहा हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं होता कोरोना, विवाद बढ़ने पर मांगी माफी। मध्य प्रदेश में 23 मार्च को कोरोना के खिलाफ नई मुहिम, 2 मिनट का सायरन बजाने के बाद कोरोना गाइडलाइंस पालन करने का लेना होगा संकल्प। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया नई मुहिम का ऐलान, इसके तहत मंगलवार को सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे 2 मिनट के लिए बजेगा सायरन। राजस्थान में बाहर से आने वालों का टेस्ट जरूरी, नहीं तो 15 दिन रहना होगा क्वारंटीन। 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू। गुजरात में कोरोना के 1,580 नए मामले, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बोले फिलहाल लॉकडाउन का सवाल ही नहीं। मध्य प्रदेश के रायसेन में उमा भारती की मौजूदगी में कोविड नियमों का उड़ा मखौल, धारा 144 के बाद दिखी लापरवाही। नोएडा में पुलिस ने चलाया कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान, धारा 144 के चलते धरना चक्का जाम नहीं करने की अपील। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने के सुधाकर ने जताई चिंता, बोले राज्य में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत। हालात बिगड़ने के साथ ही कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर पर सख्ती, आने जाने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी ने राजस्थान में महिलाओं की असुरक्षा का मुद्दा उठाया, खुद को भी डर सताने का उठाया मुद्दा। फतेहपुर शिकारपुर में लोगों पर चढ़ी होली की खुमारी, शुरू हुआ होली झंकार उत्सव। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कृषि और पशुपालन में जमी धाक, रिटेल शॉप पर धोनी ब्रांड दूध, घी, फल, सब्जियों की बढ़ी बिक्री। उत्साही किसानों ने झारखंड में लगाया सेब का बागान, जमशेदपुर में सिंहपुरा गांव में लहलहाई सेब की फसल। तरनतारण में पुलिस और 2 निहंगों में झड़प, तलवार से हमले में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र से एक ग्रंथी की हत्या करते तरनतारण पहुंचे थे आरोपी, निहंग पकड़ने के दौरान एनकाउंटर। चित्रकूट में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत, शराब की सरकारी दुकान को प्रशासन ने किया सील, लाइसेंस जब्त। जहरीली शराब से मौत पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एसडीएम, सीओ, जिला आबकारी अधिकारी समेत कई अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड। बरेली में सूदखोरों की वजह से एक शख्स ने की सुसाइड नोट में लिखा, अब मेरा जीना बेकार है। आजमगढ़ के आबकारी विभाग के सिपाही ने भीड़ के सामने खुद को मारी गोली, खुदकुशी की, जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में 2 जगहों पर अपराधियों का तांडव, एक वारदात में युवक की हत्या, दूसरे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। गुना में चोरी के आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस, तभी आरोपी की गई जान, महिलाओं ने किया हमला। चेन्नई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का बड़ा खुलासा, 2 करोड़ 53 लाख का करीब 5.5 किलो सोना जब्त, 6 की गिरफ्तारी। यूपी के बलिया में बिहार बॉर्डर पर कार्बाइन और कई कारतूस बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। अयोध्या में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, बड़ी मात्रा में शराब बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ अपहरण मामले में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 2 तमंचे, बाइक बरामद। गुमला में एक शख्स ने अपनी बेटी को भेड़ियों से जकड़ा, 2 महीने बाद पुलिस ने छुड़ाया। कुपवाड़ा में बर्फीले तूफान में फंसे ट्रक को बर्फ के ढकेलने की कोशिश की गई, करीब 1.5 घंटे मशक्कत के बाद बची ड्राइवर की जान। रविवार को शाम 4 बजे आया बर्फीला तूफान, ट्रक के फंसने की खबर मिलते पर मौके पर पहुंची बीआरओ ने चलाया ऑपरेशन। दिल्ली में अंधविश्वास के चक्कर में 2.5 साल की मासूम की हत्या, परिजनों का आरोप, संतान प्राप्ति के लिए पड़ोस की महिला ने दी बलि। दिल्ली में जेएनयू कैंपस में एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन, फैकल्टी से कई सदस्यों पर नए छात्रों को जेआरएफ के माध्यम से एडमिशन देने का आरोप। पटना में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पर एसिड अटैक, मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई वारदात।
सिरसा में विधायक गोपाल कांडा के खिलाफ लगे नारे, डफली बजाकर किसानों ने जताया विरोध। राउरकेला पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सेल के अस्पताल का किया उद्घाटन। गाजियाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग कर युवक की हत्या, कातिलों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। गोरखपुर में दरोगा ने वेटर से की बदसलूकी की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के मुंगेर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 6 मालिक गिरफ्तार, कई हथियार जब्त। सीकर में शादी समारोह में खाने को लेकर विवाद, 2 पक्षों में हाथापाई, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। एमपी के छतरपुर में कांग्रेस नेता की हत्या में 6 में से 3 आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पकड़ा गया बदमाश, एक ही दिन में 2 वारदात को दिया था अंजाम। शामली में शादी समारोह में फायरिंग, युवक की गोली लगने से मौत। भटिंडा में पेंशन को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर पंजाब सरकार का जलाया पुतला। झज्जर में महापंचायत में फैसला, हरियाणा सरकार को गिराने का होगा आमरण अनशन। बागेश्वर के जंगलों में भीषण आग, लगातार जंगल हो रहे हैं जलकर खाक। बीकानेर में हिम्मततार गांव में बेहद दर्दनाक हादसा, 5 बच्चों की दम घुटने से मौत, खेलते वक्त अनाज के टैंक में हो गए थे बंद। मृतक मासूमों में 4 लड़कियां, 1 लड़का शामिल, गांव में पसरा है मातम। यूपी के मऊ में कुख्यात बदमाश से मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी घायल, बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में छात्रा ने साथी से विवाद के बाद उसकी हत्या की, हायर किए थे 2 स्ट्रीट शूटर, गोली मारे जाने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है छात्र। हिसार एयरपोर्ट के करीब मिली अधजली लाश, अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त, पास के स्कूटी बरामद। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में राष्ट्रीय एक्रोबैटिक पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आगाज, 9 राज्यों के पैराग्लाइडर ले रहे हैं हिस्सा। भोपाल में ऑपरेशन के दौरान एक महिला के पेट से निकला 16 किलो का ट्यूमर, डॉक्टर ने किया सफल ऑपरेशन। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने शुरू की होली, पारंपरिक अंदाज में झूमे किसान। नेपाल के जनकपुर धाम में होली का भव्य आयोजन, आस्था के पर्व में उमड़ी भारी भीड़। मथुरा में विधवाओं की जबरदस्त होली, करीब 1.5 महीने तक चलता है उत्सव।